तो देखिए, सामान्य सी बातें हैं कि ऐसे सभी को पता है कि इम्पोर्टेंट है और मैं कोई ये नहीं बताने आया हूँ कि ऐसे कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या हम सोचेंगे उसके बारे में। बस एक सामान्य सा नज़रिया आप लोगों को देने आया हूँ कि जैसे पिछली बार का ऐसे आया था, इस 2024 का ऐसे आया था। पहला ऐसे ही था कि जंगल जो है ऐसा था ना कि जंगल सभ्यताओं के पहले आते हैं और उसके बाद रेगिस्तान आता है। तो चीज़ें तो हमको दिख रही हैं कि ऐसे ऐसे आएगा और ऐसा ऐसे पिछले इसके जस्ट पीछे आप जाओगे ना, तो उस पिछला ऐसा ऐसे सेम ही है। मतलब उसका जो है डिमांड बदल सकती है, उसके रूप बदल सकते हैं या फिर कह सकते हैं वाक्यों में वो परिवर्तित हो सकता है। लेकिन जो मूल अवधारणा है, वो मूल अवधारणा वही पीवाईक्यू से आनी है, जो पीवाईक्यू आपके सामने दिखेगा। तो उन चीज़ों को अगर हम एक अपने मस्तिष्क पे जितने भी हैं, जैसे मोस्टली कहा जाता है कि सारे टॉपिकों पर 10 साल या फिर 12 साल के पीवाईक्यू को देख लिया जाए, तो चीज़ें आराम से हो जाती हैं। जैसे आप समझो, एक मैं बताता हूँ, शायद 2021 में या फिर 22 या 23 में ऐसा ऐसे आया था कि पालना झुलाने वाले हाथों में सारी शक्ति होती है और सेम चीज़ें 2005 में आया ऐसा कि शिशु को पालने वाले हाथ। अब देखो, संदर्भ दोनों का सेम है, लिखा भी दोनों में सेम ही जाएगा, पर एक जो मानसिकता है, अगर हम उस मानसिकता से सोचे नहीं रहेंगे, तो वो मानसिकता हमारी कह सकते हैं अटका देगी और हमें अटकना नहीं है। जैसे समझो ना, मुझे एक ध्यान आ रहा है 1995 का ऐसे, उसमें था निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा ही मतलब सारे सवालों को हल करती है। और अब अभी अगर हम देखें 2024 का ऐसे, तो 24 का ऐसे ये है कि संदेह करने वाला ही विज्ञान का सच्चा एक सिपाही होता है। आप सोचो, संदर्भ दोनों का सोचो और दोनों के संदर्भ वही हैं कि हमें खोज में जाना है, जिज्ञासा करनी है, जिज्ञासा वाला ही पूरा ऐसे है। मतलब एक जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें वहीं पे आएँगी। हमारे अगर ऐसे के टॉपिक कम से कम हम अधिक से अधिक टॉपिकों पर विचार कर लें, नॉर्मल सा है। शिक्षा वाला टॉपिक आना ही है, मतलब मोस्टली आता ही है। अगर ये है कि बड़े परिणाम वाले सभी विचार सदैव सरल होते हैं, तो आप जस्ट कुछ साल पहले जाओ या फिर आपने अगर क्लास की होगी, तो आपने सुना होगा विकास सर की क्लास में ऐसा वो बताते हैं, एक ऐसे है कि सरलता ही चरम परिष्कृति है। अब देखो, इससे मिलाओ इसको, बड़े परिणाम वाले सभी विचार सदैव सरल होते हैं। दोनों में समानताएँ दिखी और लिखना भी सेम ही है दोनों में, मतलब उ उस आधार पर बातें भी इतनी कुछ ख़ास नहीं है। अगर ये ऐसे सामने आ रहा है, जैसे बहुत से ऐसे आप याद करो ना, पिछले कोई भी ऐसे याद करो। अगर स्त्री को लेकर है ना, तो स्त्री से कम पिछले 30 सालों में कह दिया जाए तो 30 ऐसे आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे समझो सामान्य सी चीज़ें, अगर 30 साल के हमारे पास ऐसे हैं, तो उस ऐसे के द्वारा ही हम अपने इस नए ऐसे का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, वो चीज़ें स्थापित होती हैं। अब आप बताओ, आप इस बात को काटोगे कि सवाल करने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है? नहीं काटोगे, क्योंकि ये एक स्थापित बात है। और क्वेश्चन दूसरा आया कि जिज्ञासा करना ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। तो एक चीज़ें तो आपके पास मतलब सार्थक रूप में स्थापित है आपके पास कि ये चीज़ें आप बता सकते हो। इस ऐसे में आपका पॉइंटर बन सकता है। आप देखो ना, समाज और संस्कृति वाला जो टॉपिक है, लगभग 40 से 50 टॉपिक ऐसे आते ही हैं। मतलब 2024 का पहला ही ऐसे आप देख लो, सामने क्या है? जंगल सभ्यताओं में पहले आते हैं, फिर उसके बाद रेगिस्तान आता है। क्या ये समाज से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या दर्शन से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन क्या ये समाज का विषय नहीं है? और समाज का विषय है, तो आप देखो, एक ऐसे ऐसा भी आया है कि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि आप सुरक्षित तो हो, आप जो जहाज है वो समुद्र में सुरक्षित तो है, लेकिन उसका ये कर्तव्य नहीं है कि वो सुरक्षित ही रहे। और एक ऐसे ऐसा आया है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। पहले तबाही के रूप में, दोबारा प्रहसन के रूप में। अब आप देखो, इसमें क्या-क्या मानसिकता आई सामने, मतलब एक मेंटालिटी से अगर हम सोचें, तो इसको ऐसे ही है, मैं सिर्फ़ ऐसे की बात कर रहा हूँ और कोई अलग से बातें नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसे पुराने आए हुए हैं और लगभग 3-4 साल में, शायद ये 2021 का है और ये हम कंपेयर कर रहे हैं 2024 के हिस्से से। आप कंपेयर करो कि जो चीज़ें बताई ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है।
पहले तबाही के रूप में, फिर प्रहसन के रूप में। और सामने 2024 वाला ऐसे हमारे पास क्या है, जंगल सभ्यताओं में पहले आते हैं, उसके बाद रेगिस्तान आता है। तो हम सोच सकते हैं कि यार जो संदर्भ है, तो पहला संदर्भ हमारे पास एक स्थापित है, इसको पहले ऐसा लिखना है कि जो आएगा वो तबाही के रूप में आएगा, लेकिन प्रहसन वाला यानी प्रसन्नता के रूप में फिर से वो दोहराएगा अपने आप को इतिहास। जैसे हम लोग बात भी कर रहे हैं, तो यही बात कर रहे हैं कि ऐसे का टॉपिक आएगा, लेकिन ऐसे अपने आप को दोहराएगा और बार-बार दोहराएगा। हाँ, शब्द बदल सकते हैं, रूप बदल सकता है, ढाँचा बदल सकता है, आकार बदल सकता है, पर वास्तविकता ये है, वाक्य का जो भाव है, वो भाव समान रहने वाला है। और सारी चीज़ें, एक कह सकते हैं कि 30 साल पहले का ऐसे मैं एक दिन पढ़ रहा था, तो भारतीय समाज असमंजस में, 1994 का ऐसे है। भारतीय समाज असमंजस में, तो क्या ये ऐसे वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है? वो दौर था जब संक्रमण काल का दौर था। आप सोचो, जब संक्रमण काल का दौर था, तब वो ऐसे आया, तो वर्तमान समय में तो ये संक्रमण में एक हम चरम स्तर पर पहुँच गए। वहाँ जब अगर हम 1994 में लिखते, तो उसका रूप ये होने वाला था कि हमारे पास 2-3 राहें हैं, उन राहों में हमको चुनना है कि हम विकास की ओर बढ़ेंगे या हम अपनी संस्कृत के एक भरम-जाल में चिपके रहेंगे। लेकिन अभी अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि संस्कृत के भरम-जाल में या फिर संस्कृत की जो हमारी राष्ट्रीय पहचान थी, उसकी ओर फिर से लौटना है या फिर हमें विकास की ओर आगे बढ़ते रहना। आप लगातार जीएस में सेम क्वेश्चन देखोगे, सारी चीज़ें सेम देखोगे। अब देखो, अब थोड़ा हम लोग करंट से रिलेट करते हैं। जैसे अभी क्या हुआ फिलहाल में, वो न्यायमूर्ति बदली नहीं है, कौन-सी? स्टैचू, जो क्या न्याय की देवी की मूर्ति, उसमें क्या हुआ? सफ़ेद कपड़ा हुआ और साथ में पट्टी खुल गई, हाथ में तलवार की जगह वो संविधान की किताब आ गई। संविधान की अब आप किताब वि है। हाँ, बिल्कुल। अब आप विचार करो कि क्या ऐसे न्याय से नहीं बनेगा? पिछली बार ऐसे-ऐसे आए हैं। एक ऐसे था, जब अर्थ बोलता है तब सत्य मौन हो जाता है। इसका संदर्भ एक रूप में अगर देखा जाए, तो अंग्रेजी थोड़ा मतलब मेन तो हमें ये भी करना है कि इंग्लिश के टॉपिक भी साथ-साथ, जैसे ये वाला जब अर्थ बोलता है सत्य मौन हो जाता है। इतना क्लियर जस्टिफ़ाई नहीं हो पाएगा या फिर समझ में नहीं आ पाएगा 2-3 मिनट में कि क्या कहना चाहता है। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी में हम देख लेंगे कि व्हेन मनी कैन स्पीक, तो ट्रूथ साइलेंट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी है कि अगर न्याय वाली ये चीज़ हुई, तो 2025 में प्रासंगिक है भैया, और प्रासंगिक है तो हम ऐसे विचार क्यों ना रखें कि पिछले पीवाईक्यू 15-20 पीवाईक्यू पिछले 30 सालों में न्याय से जुड़े हुए आए हैं। तो उन पीवाईक्यू की मदद से हमें जो एक कह सकते हैं ना मानसिकता बनानी, कि मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? अभी जीएस के जितने टॉपिक हैं, आप उसको स्थापित टॉपिक मानते हो। एक ऐसा टॉपिक अगर आपके सामने है कि हम शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन साक्षर नहीं हो रहे हैं, तो इसको क्या आप यूज़ नहीं कर रहे हो? इसको आप यूज़ कर रहे हो। तो जब हम जीएस में यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में तो हमारे लिए एक हिंट के तौर पर हो गया, जब हमको 1200 शब्द लिखने हैं, तो उन 1200 शब्दों में अगर हमारे पास 20-30 टॉपिक मिल जाएँ, शिक्षा से जुड़े हुए टॉपिक मिलेंगे आपको, और कह दें कि जो एक समाज और संस्कृत हो जाता है, इससे जुड़े हुए टॉपिक आपको मिलेंगे ही। स्त्री वाला टॉपिक तो बिल्कुल आता ही है। आप हर बार देख लो, इस बार तो चलो मान लो नहीं आया, लेकिन हर बार का यही है कि स्त्री से जुड़ा हुआ टॉपिक, नारी अस्मिता से जुड़ा टॉपिक एक अपने आप में स्थापित है। एक टॉपिक आप विचार करो, एक टॉपिक ये था, शायद था या नहीं था, फिर भी आप विचार करना, शायद जीएस में था, कि पित्त सत्तात्मक की जो एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी को उस बस को कौन चला रहा है? वो स्वयं महिलाएँ ही चला रही हैं, पुरुष उतना नहीं चला रहे हैं। तो आप सोचो, अपने आप में ये स्थापित चीज़ है, जब आप कोई-सा भी टॉपिक कि वर्तमान समय में नारी की प्रासंगिकता या फिर नई नारी एक मिथक है, तो उस नई नारी के मिथक में आप इसको जोड़ नहीं सकते कि नई नारी का मिथक ना होना, हम कह सकते हैं कि अगर पित्त सत्तात्मक पुरुषों से तो चली गई, मतलब उतना लेवल तक नहीं, लेकिन पुरुषों से तो चली गई, लेकिन अगर महिलाएँ वो इसको त्याग दें, तो उस त्यागने के कारण ही हम कह सकते हैं वो टॉपिक पूरा प्रासंगिक हो गया, कि अब उसको हम इस नए वाले टॉपिक में एडजस्ट करके एक स्थापित टॉपिक बनाकर लिख सकते हैं। चीज़ें मतलब ऐसे बना सकते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते, कि हमारे पास उत्तर भी है, सवाल भी है, बस हमको करना है, एडजस्ट करना है उसमें, कैसे भी करना है। आप सोचो, ये जो टॉपिक मैंने बताया,
आप नारी का आया तो आप लक्ष्मीबाई का नाम लिखोगे ही, सब जितने यहाँ पे हैं, सब 100 के लगभग 90% आप ले ही जाओगे कि हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई जैसा रूप हुआ। लेकिन इस टॉपिक में इसका रूप कैसे बदलेगा? थोड़ा सोचना कि क्या हुआ था कि दत्तक पुत्र वाला जो सिस्टम था, उसको अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। तो क्या रानी लक्ष्मीबाई की मानसिकता पितृसत्तात्मक तक नहीं उलझी थी? वो क्यों मतलब एक दत्तक पुत्र के लिए, वो तो खुद महारानी थी, उनका अगर एक राजा मर गया है, तो वो सोच को हटाती, स्वयं मतलब राज सिंहासन पर रह सकती। मतलब आप समझो, हमें एडजस्ट करना है। उदाहरण हमारे पास है, अगर एल्बा एडिशन से आप एग्ज़ाम्पल दिला रहे हो कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करके गलत करना। तो एग्जाम्पल ऐसा दे रहे हो तो आपको एग्जाम्पल ऐसा भी देना होगा कि हर बार गलत करते-करते हम उसको कैसे मतलब आपको एक जो भी एसे आए, उस एसे की भाषा के रूप में आपको स्थापित करना है। हम बहुत बार क्या करते हैं कि सामान्य सी बात है, बहुत बार ये करेंगे एसे का टॉपिक पढ़ा, आप टॉपिक के आधार पर एसे बना रहे हैं। तो आप सोचो एसे बनेगा कैसे? अगर बना हुआ एसे दिखाएगा कि हमारा जो टॉपिक है ये आ रहा है, जो निष्कर्ष रूप में आ रहा है ये आ रहा है, तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ये फिर आप टॉपिक पढ़ के बनाओगे कि हमारा ये इस टॉपिक में ये ऐसे बन रहा है। आप देखो बड़े-बड़े निबंधकार क्या करते हैं, कुटज जो निबंध बनाया, क्या कुटज के बारे में बातें बताई हैं? वो कुटज के अलावा जो और चीज़ है, उस और चीज़ को उसमें शामिल किया है और उसी और चीज़ को हमको अपने निबंध में शामिल करके जो लास्ट में हमारा निष्कर्ष आएगा या फिर लास्ट में जो एक सार बनेगा, वो सार हमको शीर्षक बनाने तक जाना है। और ये जो क्रिया होगी, ये प्रक्रिया यहीं से शुरू है। हमारे पास पिछले अब तो सभी के पास लगभग पिछले 30 सालों के ऐसे के टॉपिक आपके पास होंगे ही और होंगे तो उन टॉपिकों को ही हमें ऐसे का एक सार्थक कह सकते हैं या फिर स्थापित वाक्य कह सकते हैं। उस स्थापित वाक्य से ही हम उसको बना सकते हो। जैसे आप चाहो ना तो एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ नारी का या फिर जैसे संस्कृत और समाज का हो गया या फिर कोई भी हो गया। मैं उसके हर टॉपिकों को पढ़ूंगा और उसी टॉपिक को एक दूसरे एसे में एडजस्ट करने का प्रयास करूँगा। जैसे समझो कि संस्कृत वाले विषय में भारतीय समाज असमंजस में एक ये टॉपिक है। एक टॉपिक मुझे अगर याद आ रहा है, तो एक भाषा से जुड़ा हुआ टॉपिक आ रहा है कि उसी में है कि हम अपनी राष्ट्रीय पहचान खो रहे हैं, सेम टॉपिक आप समझो। और भारतीय समाज असमंजस में तो आप उसको अब ले जाके क्या कर दो कि हम जो है अपनी राष्ट्रीय पहचान से भटक रहे हैं। हम असमंजस में हैं कि हम पश्चातीकरण के पास जाएँ या फिर वैश्वीकरण के पास जाएँ या फिर हम अपनी राष्ट्रीय पहचान के पास चिपके रहें। तो ये चीज़ें फिर इसके बाद जो अगला एसे है ना, अगला एसे ये बता रहा है कि आप कहीं मत जाओ। आप मानव से मानव बनने की यात्रा तक जाओ। आप समझो, सारे ऐसे उत्तर भी दे रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं और निबंध में होता क्या है? बाँधना नहीं है हमें। अगर हम बाँध दिए किसी भी बात को, तो वो बातें रुक जाएँगी और उन बातों के रुकने पर ही हमारा निबंध अपने नाम से ही खो गया। निबंध, वो बंधना है ही नहीं उसको। जब बंधना नहीं है, तो उन बंधने को आप देखो ना कितने टॉपिक हैं और टॉपिक चलो पीवाईक्यू की बात नहीं है। उसके अलावा भी बहुत लोग या फिर बहुत से इंस्टीट्यूट अपने-अपने टॉपिक बनाते हैं या फिर अपने-अपने क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ लोग तो सोच भी सकते हैं, अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने बहुत देखा है लोग कि अपने से क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो क्वेश्चन ही अपने आप में एक जवाब है। आप देखोगे बहुत बार हमारे सामने ये होता है कि जो पहला क्वेश्चन यूपीएससी में स्टेटमेंट होता है, बहुत बार, मोस्टली और स्टेटमेंट अक्सर गलत नहीं कहे जा सकते या फिर गलत अगर ठहराए भी जाएँगे तो उस आधार पर गलत नहीं ठहराए जाएँगे। अगर अरस्तू ने कह दिया कि अगर आपके विचार खुद आपके व्यक्तिगत हैं तो उसका सिद्धांत रूप हो ही नहीं सकता। तो अरस्तू की बातें अब हमारे तो मतलब एक वैसा है ही नहीं ना कि हम अरस्तू की बातें खारिज कर दें। तो आप बस इतना ही सोच के हमको चलना है कि जितने भी टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिकों को थोड़ा-थोड़ा एक स्ट्रक्चर वे में कि हम कौन-सी कहानियाँ इससे जुड़ी हुई सोच सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का ये रूप अगर हम सोचें कि रानी लक्ष्मीबाई ने वास्तव में नारी की जो शक्ति है उसको दर्शाया है, तो ये रूप भी सोच लो कि जो पितृसत्तात्मक है, उसको पितृसत्तात्मकता को उन्होंने रोकने में उनका जो दृष्टिकोण है, वो वहाँ तक गया नहीं। वो चीज़ें भी सोचेंगे या फिर हम वो भी चीज़ें सोचेंगे जो चीज़ें एक तरह से कहें कि बाँधना नहीं है। सारी चीज़ें सोचते-सोचते बस हमारे पास उत्तर भी है,
सवाल भी है, जवाब भी है, बस हमको करना है और करेंगे तो ही लास्टली देखो, अगर हम 20 से 25 मिनट देते हैं डेली ऐसे को, तो पहला दिन तो चलो थोड़ा मुश्किल होता है। जब मैंने शुरू किया था मुझे भी मुश्किल हुआ है, आपने भी शुरू किया होगा तो आपको ही है। लेकिन अभी हम उस स्तर पर आ चुके हैं कि सारे जो जीएस हैं, कम से कम जीएस के एक सिलेबस तो समझ ही रहे हैं ना कि क्या कैसे होता है, या फिर कोई भी नाम लिखा हुआ आ रहा है, नहीं भी बन रहा है तो कम से कम उतना तो समझ रहे हैं। तो हमको बस उतना ही है, समझने से थोड़ा आगे बढ़ना है। और अगर हम लास्टली ये 20-25 मिनट डेली ये यहाँ तक जनवरी तक यूज़ कर ले जाए, या फिर आप जनवरी के बाद भी ना सोचते चले जाओ, 20-25 मिनट में क्या ही होना है, जब कोई सा भी टॉपिक हो, लिखो मत, करो मत, लेकिन कम से कम सोचो, और सोचने से ही आपका निबंध अच्छा होगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि निबंध का जो विषय होता है, मूलतः तो एक प्रतिभा का विषय हो, कहानी हो, काव्य हो, निबंध हो, है तो प्रतिभा का विषय। लेकिन हमें ये भी पता है, अगर हम अभ्यास करेंगे तो कोई प्रतिभा हमारे सामने कहाँ टिकेगी। तो हमें वही बस करना है कि चीज़ें ऐसी-ऐसी अ, है हमारे पास, जैसे मैंने बस इतना किया है। आप जैसे आप लोग बताना करना है या नहीं करना है। मैं एक टॉपिक दूँगा, उस टॉपिक में आपके पास जितने भी टॉपिक हैं, एक इंसान एक भी टॉपिक भेजेगा तो हमारे पास कम से कम अ, चलो 20 लोग सीरियस हैं तो 20 टॉपिक हमारे पास आ जाएँगे, और उस पे थोड़ा लास्ट में 20 मिनट चर्चा कर लेंगे। आपके जितने टॉपिक है, 20 टॉपिक एक स्थापित टॉपिक है। अगर उस टॉपिकों में ही 10-10 लाइन भी लिख लिए, या फिर चलो एक-एक पेज भी लिख लिए, तो कम से कम 12 पेज तो बन जाएगा आराम से इससे। और वो अगर 12 पेज बन गया, एडजस्ट करते हमसे बन गया कि कहाँ किसको आगे करना है, कहाँ किसको पीछे करना है, तो बस वही चीज़ें निबंध में है कि हम किन चीज़ों को करेंगे। लेकिन हमारे पास कमी क्या हो जाती है, यार सर क्या है कि सोचते तो हैं, कुछ अच्छा भी सोचा जा सकता है, लेकिन टॉपिक की कमी है। यार यूपीएससी ने आपको खुद टॉपिक दे रखे हैं, आपके इंस्टीट्यूट होंगे या फिर आपकी जो चीज़ें होंगी, वो चीज़ें आपके पास हैं, तो उन चीज़ों से आप एक दिमाग में लाओ और उन दिमागों से थोड़ा 20 मिनट करेंगे नॉर्मल से। सिर्फ़ आपको एक काम है कि आप यहाँ पे आ जाना, 20 मिनट थोड़ा-थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। आप स्ट्रक्चर बना लेना अपने, आपने जो अपना एसे दिया है, या फिर कोई सा भी मैं टॉपिक दूँगा, जैसे सामान्य सा वही टॉपिक होगा, नारी होगा, मीडिया होगा, या फिर क्या डॉक्टर हो गया, चिकित्सा हो गया, जो भी है, नॉर्मल सा टॉपिक। आप उसमें एक-एक टॉपिक, या फिर कोई भी 2 जो दार्शनिक आप ऐड करते हो, या फिर कविताएँ ऐड कर सकते हो, तो उनको सोचना, बस उसको सोचना ही है, और हम ऐसे क्लियर कर ले जाएँगे। और मैं बताऊँ कि इस बार जो एक भैया थे, तो उनका ऐसे मतलब चलो वो लिखते बढ़िया थे। आइंस्टाइन का अगर कोई भी कोटेशन आया ना, तो उसपे वो 8 पेज लिख देंगे। लेकिन हाँ, वो क्या करते थे, 8 पेज लिखना आइंस्टाइन के बारे में, और कोटेशन आइंस्टाइन का है, तो उसका मतलब ये कि वो बाँध दिए। तो उनसे जब मेरी बात हुई कि आप यार इतना जानते हो, तो उस चीज़ को बाँध क्यों रहे हो? आप उसको बहुआयामी ले जाओ ना। राजनीतिक वे में ले जाओ, टैक्टिकल ले जाओ, पॉलिटिकल ले जाओ, हिस्टोरिकल ले जाओ, या फिर जियोग्राफिकल ले जाओ, या फिर जो भी ले जाना हो, उस आयाम को हमको बाँधना नहीं है। और अगर हम नहीं बाँधे, तो हम चीज़ें कर ले जाएँगे। और ऐसा सामान्य-सी बात है कि निबंध है तो प्रतिभा का विषय, पर हम अभ्यास से कर लेंगे, और हमको मतलब एक भरोसा होना चाहिए कि ये चीज़ें अगर हम डेली करेंगे, तो वो हमारे अर्थों को तो स्थापित कर ही देंगी। हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए? आप सोच के देखो यार कि सबको पता है, ऐसे में सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, और मेहनत आप कहाँ पे कर रहे हो? मतलब मेहनत तो ऐसे में करनी भी नहीं है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, सारी चीज़ें हैं, बस सोचे नहीं हो उस आधार पर, और सोच लिया है अगर, तो करना शुरू कर दो। अगर करना शुरू कर दिया, तो नंबर अच्छे आ ही जाएँगे, कौन-सी बड़ी बात है? आप खुद सोच के देखो, जब एक टॉपिक ये दे रखा है, अगला टॉपिक जैसे ये वाला टॉपिक, तो आप सोचो कि हँसी की बात है। पहली बात तो ये बता रहा है कि जो जंगल है, सभ्यताओं में पहले आते हैं, उसके बाद रेगिस्तान आता है, और 3 साल पहले ये टॉपिक दिया गया है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले विनाश के रूप में, फिर प्रहसन के रूप में। अब आपको पूरा एक दिमाग में क्लियर हो गया कि हमको पहले दिखाना है कि जो चीज़ें हैं हमारे पास, वो विनाश होगा उसका। हमारे पास अगर ज्ञान है, तो ज्ञान की एक सीमा होगी और ज्ञान नष्ट होगा।
लेकिन फिर से हम उसको प्राप्त करेंगे। अपनी संस्कृति के बारे में सोच लें या फिर सभ्यता के बारे में सोच लें, जो भी चीज़ें हैं। अब जैसे किसी ने ये टॉपिक लिखा भी था, बहुत लोगों ने लिखा, बस हमको उस संदर्भ समझना है कि हम जितनी अच्छी से अच्छी बातें लिखेंगे और अच्छी से अच्छी बातें हमारे पास हैं, पहले से ही है, बस हमने सोचा नहीं है। अगर उस नज़रिए से हम सोच ले गए, तो वो चीज़ें अपने आप में हो जाएँगी और ऐसे सामान्य-सी बात हो जाएगी और उस सामान्य-सी बात के लिए हमें बस करना होगा और उस करने की राह पर आज से अगर हम चले, तो लगभग जनवरी तक तो इतने मैच्योर हो जाएँगे कि लास्टली हमें बस लिखना ही होगा वहाँ पे जाके। तो अब रिकॉर्ड बंद करता हूँ या फिर आप कुछ लोग बोलो कुछ बोलो तो फिर अभी चलने देता हूँ। बंद कर दूँ रिकॉर्ड? जी, जी।